हेलो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हमने बतानी है। लाइक हमारे पास फर्स्ट क्या है, -4/5 इंटू वन इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो चाहे हम यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -4/5। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रोल ऑफ वन जो हमने मेरे चैप्टर में मैंने चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया उसमें बताया है रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन दैट एक को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी हम किसी भी नंबर से एक को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे ऐसे चाहे इस सीक्वेंस में, तो हमारे पास रिजल्ट सेम रहता है। तो वन इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर इसका आंसर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है, हमारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है। और यहाँ सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, -13/17 इंटू -2/7 इजिकल टू -2/7 इंटू -13/17। तो ये हम अभी पिछले क्वेश्चंस में भी करके हटे हैं। तो यहाँ पर आएगी कौन सी प्रॉपर्टी आएगी हमारी, यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी कॉम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी है। मीन्स a प्लस बी या a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। कोई भी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हो, हमारा रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है जी। फर्दर थर्ड क्वेश्चन है, -19/29 इंटू 29/-19 इजिकल टू 1। तो यहाँ पर क्या है हमारा, तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो ये एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर में -19/29, 19 किस में है, न्यूमरेटर में, और यहाँ हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल रहा है -19, और यहाँ पर क्या है कि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये यहाँ पर न्यूमरेटर में बदल रहा है। तो एक रैशनल नंबर है a व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमारे पास आंसर क्या रहता है, 1। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है जी। सो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड अप टू 5 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्या बोला है हमारे को, हमें ये बोला गया है कि 6/13 को हम अगर हमें मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, -7/16 के रेसिप्रोकल से हमने मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं कि 6/13 इज मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ये -7/16 के मल्टीप्लाई करने पे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आता है। सपोज यहाँ पर हमारे पास है 6/13, जब हम इसके रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -7/16 का रेसिप्रोकल होगा 16/7, और यहाँ पर ही हम माइनस का साइन ऊपर ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 16/7। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा 96, 16 6 96, 13 7 91, और यहाँ पर ये सब्सट्रैक्शन का साइन यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 वी गेट -96/91। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इस नीचे दिए गए क्वेश्चन को हम कैसे कौन सी प्रॉपर्टी हमें कंप्यूट करने में हेल्प करेगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं, इसको ये ए है, इसको बी, ये सी, ठीक है, और यहाँ पर ये ए बी और ये सी, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर ए इंटू बी, बी इंटू
सी, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, सॉरी, इसको काट देते हैं, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये ग्रुप बना, यहाँ पर ये ग्रुप बना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारी इसकी, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी। साथ, मतलब ये साथ, तो साथ में यहाँ पर हमने दो ग्रुप्स बना लिए, तो इन दोनों को साथ साथ रखा, तो हमारा इस तरफ भी और इस तरफ भी अगर हम ये दो ग्रुप्स को बना लेते हैं तो हमारा आंसर इक्वल ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या कहा गया है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। तो इसको कंप्यूट करने में 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। तो यहाँ हमने जैसे इसको डिनोट कर लिया ए बी सी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो ये हमारा ये बनता है। तो ये पैटर्न कौन सी प्रॉपर्टी में होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका सिंपल आंसर है एसोसिएटिविटी। ठीक है जी। सो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको पहले हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है y और y0। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स सी के भी ये 8/9 और जो ये है कि ये 8/9 का या इसका 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं। तो हमारे पास इस तरफ है 8/9, ठीक है जी। तो और इस तरफ हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 8 1 8 प्लस 1 9, 9/8 और माइनस का साइन ये रहा हमारा माइनस का साइन। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है कि एक नंबर है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 1 आएगा तब ये इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है सेकंड नंबर। तो इसमें हम देखेंगे तो हमें क्या पूछा है कि इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। तो ये हमारे पास नंबर है, तो हमारा ये नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं, ये आ गया यहाँ पर इसकी जगह पे ये, ठीक है जी, इनटू। अब ये सेकंड नंबर जो हमारे पास ये गिवन है, तो यहाँ हम लिखेंगे 8/9। तो देखते हैं हमारा इस तरफ क्या रिज़ल्ट आता है। तो इस तरफ हमारा क्या रिज़ल्ट आएगा, तो हम देखते हैं इसको। तो हम 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, -1। सो यहाँ हम क्या कह यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि -9 ये जो हमारा दिया है 8/9 इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8 और -9/8। क्यों? क्योंकि हमारे पास -1 आया है, जबकि हमारे पास अगर यहाँ पर 1 आता तब ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था, ठीक है जी। तो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 y और y0। अगर ये है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों है, वो सेम उसी तरीके से। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3/1/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 3 3 9 और 1 एक ऊपर वाला 1 प्लस होके, तो ये 10/3। अब ये हमारे पास ये है a और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और ये तो हम इसको देखेंगे एक बारी कि क्या है। अगर ये हम वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या बनता है। तो ये है दूसरा हमारे पास 0.3, जिसको देखना है कि ये 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं है। तो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10, जो हमने डेसिमल्स के हमें मालूम है, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है इसको, तो हम इसको 3/10 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा हम लिख लेते हैं 10/3 इंटू 3/10, तो ये
तो इधरली साइड देखते हैं, लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है हमारा आंसर। तो 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा 1, यस, यहाँ पर यस हमारा आंसर आएगा, यस। यस क्यों है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जब हमने इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जो ये प्रॉपर्टी है इसमें रखा हमने, तो हमारे पास आंसर आया 1, दैट इज़ इक्वल टू 1। सो हम ये कह सकते हैं कि 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3, 1/3 और 10/3. So with this we have solved question number 9. So let's move to the next question, that is question number 10. So students, question number 10 is, question number 10 में हमारे पास फर्स्ट में क्या दिया है, दी रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कोई रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो इसका आंसर है 0। इसका आंसर है 0 बिकॉज अगर हम 0/1 को अगर इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/0, दैट इज़ 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। कुछ भी डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। सो 0 इज़ द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर है, आंसर इज़ 0। ठीक है जी। सेकेंड, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रैशनल नंबर्स। तो इसका ये है, अगर हम सपोज 1 लेते हैं, 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली -1, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/1, -1 इसका 1/-1, तो ये भी अल्टीमेटली जाके 1 -1 ही आएगा। तो हमारा इसका आंसर है कि 1 and -1 are the rational numbers that are equal to their reciprocal. So this is the solution for this, and we move to the third part, the rational number that is equal to its negative। ऐसा रैशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के इक्वल हो। तो ऐसा रैशनल नंबर तो सिर्फ एक ही है, वो है 0। ठीक है जी। द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स 0। तो 0 को अगर हम -0 भी लिख देते हैं तो वो अल्टीमेटली इक्वल टू 0 ही रहता है। तो इसका आंसर है 0। सो विद दिस वी हैव completed our 10th question also. So let's move to the next 11th question. So students, question number 11 is this, fill in the blanks। तो फर्स्ट fill in the blank हमारे पास क्या है, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। तो अभी हमने पीछे ही किया है, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ठीक है, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, कोई रेसिप्रोकल नहीं होता 0 का, जो हमने देखा है अभी। ठीक है, दी नंबर सेकंड है, दी नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ये भी हमने किया है। तो ये कौन कौन से नंबर हैं, 1 एंड -1। ठीक है जी। तो रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 और माइनस का साइन यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x। इसका आंसर है x। तो ये x इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज अगर 0 रख दिया तो वो नॉट डिफाइंड है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। ठीक है जी। तो और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, दी प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ, जो 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या है, इट्स ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। ठीक है जी। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। So students, with this we have completed our exercise number 1.1 for chapter 1 rational number NCERT. So thank you, hope you enjoyed, and अगर आपको ये सब अच्छे से समझ लग रहा है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं अब मैथ्स में 8th क्लास को कम्प्लीटली फिनिश करूँगा, जिसमें आपको एक वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो, और फिर उसके बाद फर्दर एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस जैसे आज कराएं ऐसे ही कराएंगे। So thank you.